स्टूडेंट्स, आज 2013 का हरियाणा जुडिशरी का पेपर कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है, ये सबसे पहले व्याख्या करनी है। ठीक है, व्याख्या भी बहुत आसान आई है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि आप अपनी शारीरिक बौद्धिक शक्तियों का अधिकतम प्रयोग करें। ठीक है, आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपकी शारीरिक मानसिक जितनी भी शक्ति हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, उपयोग करें। ठीक है, दूसरों के सहारे बैठने वाले सभी सफल नहीं होते हैं। भाई दूसरे कितने दिन सहारा देंगे आपको? ठीक है, दूसरे सहारा देंगे उससे सफल नहीं होते, हम अपनी मेहनत से सफल होते हैं। आजकल के नौजवान सदा दूसरों का मुंह ताका करते हैं। ठीक है, दूसरों की तरफ देखते हैं कि वो हमारी हेल्प कर देंगे तो हम आगे निकल जाएंगे, या समय और भाग्य को कोसा करते हैं। भाई हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है, हमारे भाग्य में ये नहीं था, इस बात को बार बार बोलते हैं और कोसा करते हैं। उचित अवसर की तलाश व्यक्ति को ही करनी पड़ती है। आप अगर लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो तो ये आपको ही तलाश करना होगा। फिर अपने विवेक, अपनी बुद्धि, संयम और परिश्रम से दृढ़ संकल्प होकर आगे बढ़े। अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, खुद मेहनत करें। ठीक है, और पेश तसल्ली से, ठीक है, मेहनत करके अपने लक्ष्य के साथ तत्परता से आगे बढ़े। लक्ष्य स्वयं ही खिंचा चला जाएगा। जब आप करोगे ना काम, खुद मेहनत करोगे तो लक्ष्य अपने आप मिल जाएगा। ये बाई प्रोडक्ट होता है, मेहनत करते हैं रिजल्ट मिलता है। ठीक है, कुछ लोग तो सदा ही समाज और समय से नाराज रहते हैं। वे परिस्थितियों के प्रतिकूल होने की आड़ में आलस्य को आड़े रहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि भाई हमारी परिस्थितियां ठीक नहीं है, हमें ये नहीं मिला, हमारे पास ये सुविधा नहीं थी, वो बात ठीक है ना करके हमें सिर्फ अपनी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत के बलबूते पर आदमी को उसका परिणाम मिलता है और कामयाब होता है। ठीक है, बोलते हैं कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, लेकिन बात क्या है कि उनका आलस्य जो है ना वो उन्हें काम करने नहीं देता है, बहाना बनाता रहता है इंसान। ठीक है, फिर दूसरों को कष्ट पहुंचाना, पीड़ा देना हिंसा है। ठीक है, दूसरों को दुख पहुंचाना, दूसरों को पीड़ा देना, ये क्या है? हिंसा है। इसके विपरीत मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट ना देना, पीड़ा न पहुंचाना अहिंसा है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि हिंसा क्या होती है, अहिंसा क्या होती है। हिंसा किसी को भी दुख पहुंचाना, किसी को भी पीड़ा देना, और अहिंसा अपने मन, वचन और अपने कर्म से किसी को पीड़ा ना पहुंचाना, दुख नहीं पहुंचाना अहिंसा है। भारतवर्ष में बहुत से धर्म हैं, हम बहुत सारे धर्मों के देश में रहते हैं। उन सब धर्मों में अहिंसा का महत्वपूर्ण स्थान है। सारे धर्म हमें ये शिक्षा देते हैं ना कि भाई हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। महापुरुषों के मार्ग पर चलकर संसार को एक ऐसा ज्ञान दिया है जिसके कारण संपूर्ण मानव जाति उनकी कृतज्ञ रहेगी। अहिंसा का मार्ग अपनाओ, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो महात्मा गांधी जैसे महापुरुष हुए, और जिन महापुरुष ने अपने वचन दिए और उन वचन के बल पर चलकर संसार को एक ऐसा ज्ञान मिला है जिससे संपूर्ण जाति हमेशा उनका कृतज्ञ करती रहेगी, उनकी आभारी रहेगी। ठीक है, हाँ जी। अब चलते हैं नेक्स्ट, व्याख्या है हिंदी की। देखो अब की बार व्याख्या थोड़ा सा आया है, उन्होंने सूरदास की व्याख्या दे दी है तो थोड़ा सा हमारे लिए और तसल्ली से करने के लिए बनता है। उधो मन न बहे 10-20। उद्धव किसको कहते हैं? श्री कृष्ण जी को कहते हैं कि हमारे 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, हमारे पास एक ही मन था जो श्याम जी के साथ चला गया। ठीक है, को अवराधे इस, तो जब हमारा मन श्याम जी के साथ चला गया है तो हम कौन से मन से ईश्वर की आराधना करें, क्योंकि मन तो हमारे पास बचा ही नहीं है। इंद्रिय शिथिल, हमारी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल पड़ गई हैं, थक गई हैं। बही केशव बिनु जो देही
बिनु शीस। क्या कहते हैं कि केशव, केशव कहता है कि श्री कृष्ण जी, केशव होते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण जी, ठीक है। श्री कृष्ण जी के बिना ऐसा हो गया है जैसे ही बिना शीस के शरीर, ठीक है। आशा लागी रहती तन सवासा, यूं कहती है, और तन और मन यानी सांस, तन होता है शरीर, सवासा होता है सांस से, फिर भी आस लगी है जीवाही कोटि बरीस, ठीक है। कि कोटि माने कभी करोड़ों में, सालों में, बरीस बस वर्ष, ठीक है, कभी तो लौट के आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, आप तो है ना, यूं कहते हैं कि आप तो श्याम सुंदर जी के दोस्त हैं, ठीक है। तो आपको तो सब पता है ना संसार में क्या होने वाला है। सूर हमारे नंद नंदर बिनु और नहीं जगदीश। फिर ये कहते हैं कि हमारे तो जो नंदन है ना, श्री कृष्ण जी है ना, वो ही हमारे जगदीश है, वो ही ईश्वर है, उनके बिना कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। तो यहाँ पर क्या बताया है, जो श्री कृष्ण जी चले गए हैं और श्री कृष्ण जी जाने के बाद जिस कारण से उनका मन विरह से है, और अपने विरह को बता रहे हैं कि वो ईश्वर था, हमारा मन उन्हीं के साथ चला गया है, वो आएगा तभी शांत होगा, हमें आशा लगी हुई है कि वो आएंगे एक दिन। फिर आगे कहता है कि श्याम सखा को गेंद चलाई, श्याम जी ने गेंद चलाई है। श्री दामा मूरी अंग बचायो, मुझे बचाओ इसकी गेंद से, गेंद परी काली दह जाई, दाही मही तब फेट श्याम की देहू ने मेरी गेंद मंगाई, और सखा जानी मोको जानो मोसो तुम जानी करो डिठाई, और जानी बूझी तुम गेंद गिराई, तब दिन्हे बने कन्हाई, सूर सखा सब हंसत परस्पर, बलही करी हरी गेंद गवाई, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे अशुद्ध शब्द हैं, इनको शुद्ध करना है, तो ये डेली रूटीन में जो भी हमारे यहाँ यूज होते हैं वही शब्द यूज किए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है वाक्य शुद्धि की जब बात आती है, तो वाक्य शुद्धि में देखो, सीता जो राम की पत्नी थी वह एक पतिव्रता नारी था, ठीक है। था नहीं होता है ना, थी होता है, ठीक है। सीता, ठीक है, यहाँ पर एक कॉमा आएगा, जो राम की पत्नी थी वह एक पतिव्रता नारी थी। हरियाणा के विद्या मंत्री नहीं होता, शिक्षा मंत्री होता है। कोई लोग मांस खाना बुरा नहीं समझते, कोई लोग नहीं, कई लोग, कोई नहीं कई, कोई अलग बात होती है, कई अलग होती है, ठीक है। फिर मेरा भाई विद्यालय में प्रवेश हो गया, मेरा भाई विद्यालय में प्रवेश हो गया, मेरे भाई का विद्यालय में दाखिला हो गया है, ठीक है, प्रवेश हो गया है मेरे भाई का। गत वर्ष मैं कश्मीर जाऊँ, गत वर्ष नहीं, आने वाला वर्ष, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो मुहावरे तो आसान ही आते हैं। अंधे के आगे रोना, असमर्थ आदमी है उसके सामने अपनी बात बताना, ठीक है। अक्ल के पीछे लट लिए फिरना, ये तो दोबारा आ गया है, ठीक है। मूर्खता करना, उधेड़ बुन में लगना, चिंता करना, गूंगे का गुड़ क्या होता है, अवर्णनीय सुख, यानी कि जिसका वर्णन ना किया जा सके उतना सुख, कि ईश्वर की महिमा का जो सुख हमें मिलता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। घी के दिए जलाना, खुश होना, तिलांजलि देना, त्याग करना, 99 के फेर में पड़ना, पैसे कमाने के चक्कर में पड़ना, नदी नाव संयोग यानी कभी कभी मिलना, 5 उंगलियां घी में होना, ठीक है, 5 उंगलियां घी में होना यानी कि बहुत ही सुख समृद्धि होना, राई का पहाड़ बनाना, छोटी बात से बड़ी बात बनाना। फिर देखो इसमें एक निबंध लिखना है, निबंध भी बहुत आसान आया है। सबसे पहले तो देखो आधुनिक समाज में नारी का स्थान, बहुत ही आसान है, बार बार आता है, नारी पे कर लो, हिंदी या इंग्लिश में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, आपको भी पता है कबीरदास का है ये, बार बार कोई काम करते हैं तो उससे हमें सफलता मिलती है, ठीक है। जो भी जड़ व्यक्ति होता है वो भी ज्ञानवान हो जाता है। हर साख पे उल्लू बैठा, अनजाने में गुलिस्ता क्या होगा, कहते कि ये एक राजनीतिक जो लोग होते हैं ना उनके स्वार्थ पर कटाक्ष किया है, और ये कि किसी भी चीज़ को बर्बाद करने के लिए एक ही उल्लू काफ़ी है, और यहाँ आज के समाज में तो हर टहनी पर बैठा है, ठीक है, तो बचा कर रखना चाहिए। फिर उसके बाद कैसा शासन बिनु अनुशासन, अनुशासन के बिना कोई शासन नहीं होता है, अनुशासन को होना जरूरी है, चाहे विद्यार्थी जीवन हो, चाहे शासन हो, कोई भी स्थिति हो ना, वहाँ पे अनुशासन होगा तभी कामयाबी होगी। फिर उसके बाद पराधीन सपने हूँ सुख नाई, ठीक है,
पर के अधीन यानी दूसरों के अधीन जो सपने लिए जाते हैं उनमें सुख नहीं होता है। अपने खुद के सपने लो, उनको पूरा करो, उनको मेहनत से करने की कोशिश करो। बाय। जय हिंद, जय भारत।